दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष एकेडमी 2-3 पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं बात करता हूँ। एक का आता है सेंटेक्स, और सेंटेक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ये आपका सेंटेंस आपका गलत दिया जाता है और आपको सही करना होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है कि मैथमेटिक्स आर वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स देखने में बेटा ऐसा लग रहा है कि ये एस लगा, ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है। मैथमेटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सिविक्स हो, चाहे वो डायनामिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे न्यूज़ हो, ये सब देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। ये वाला सेंटेंस आपका टेट में भी आ चुका, सुपर टेट में भी आ चुका। पूछा जाता है मैथमेटिक्स में मिस्टेक है, या आर में मिस्टेक है, या वेरी में मिस्टेक है, या डिफ़िकल्ट में मिस्टेक है। तो आपको यहाँ पर आर की जगह इज करना है। ठीक है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है देयर आर 2 फिशेज इन द पॉन्ड। देयर आर 2 फिशेज इन द पॉन्ड मतलब फिशेज लिखा हुआ है, जबकि फिश माने मछली, फिश का प्लूरल भी फिश होता है। डियर माने हिरन, डियर का प्लूरल भी डियर होता है। सीप माने भेड़, भेड़ का प्लूरल भी सीप ही होता है। यहाँ पर चाहे 2 फिश हों, चाहे 1 फिश हो, चाहे 10 फिश हों, चाहे 100 फिश हों, लेकिन फिश में कभी एस या यस नहीं लगता। इससे ऐसी डियर में कभी एस या यस नहीं लगता। थर्ड एग्जाम्पल लिखा है आई वांट 2 डजन्स। डजन हो, स्कोर हो, 100 हो, 1000 हो, अगर इससे पहले कोई डिजिट आ जाए, कोई अंक आ जाए, 2 दर्जन, 3 दर्जन, तो डजन में कभी ऐसा नहीं लगता। नेक्स्ट लिखा हुआ है 10 कैटल्स। ये 10 कैटल्स करके मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन एक पूछा जाता है वेयर आर दीज कैटल्स। कैटल्स नहीं होगा, कैटल ही एक कलेक्टिव नाउन है। कैटल मतलब पशुओं का समूह होता है, इसमें एस नहीं लगता। द एरेबियन नाइट्स लिखा है। अब एरेबियन नाइट्स आप समझेंगे प्लूरल में है क्या आखिर में, तो ये एक बुक का नाम है। एरेबियन नाइट्स है, गुलिवर ट्रेवल्स है। तो किसी बुक या कंट्री का नेम अगर प्लूरल में दिया गया, बहुवचन में दिया गया बेटा, किसी कंट्री या बुक का नेम प्लूरल में दिया गया, तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एरेबियन नाइट्स वर ना करके वाज करेंगे। 5 मील्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 5 मील्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 5 मील, अब मील्स लिखा है लेकिन यहाँ पर आर नहीं होगा। कोई भी आपकी डिस्टेंस हो, दूरी हो, या कोई अमाउंट हो, रकम हो, जैसे 5000 रुपीज़, लेकिन आर नहीं लग के इज लगेगा। ही इज़ आफ्रेड फ्रॉम स्नेक्स। आपको पता है डाइड के साथ ऑफ लगता, आफ्रेड के साथ ऑफ लगता, फोन्ड के साथ ऑफ लगता, प्राउड के साथ ऑफ लगता है, मेड के साथ ऑफ लगता है, बारंड के साथ ऑफ लगता है, जेलियस के साथ ऑफ लगता है। इसके साथ निश्चित प्रपोजिशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन होते हैं, आफ्रेड के साथ ऑफ लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज की श्रृंखला में वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। बोस्ट का मतलब होता है डींग मारना। बोस्ट का मतलब क्या होता है? डींग मारना, एकदम लंबी लंबी मारना। तो किसी व्यक्ति को अपनी वेल्थ माने संपत्ति का, धन दौलत की डींग नहीं मारनी चाहिए, सेखी नहीं बगाड़नी चाहिए। तो यहाँ पर वन जैसे ही के साथ अपने के लिए हिज आता है, आई के साथ माई आता है, बी के साथ अबर आता है, ऐसी वन के साथ बेटा अपने के लिए वंश आता है। हिज का यूज करना बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओके बेटा। मोहन, सोहन एंड गोपाल लव ईच अदर। आपने पढ़ा ईच अदर और वन एंड अदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि वन अदर इज यूज्ड फॉर द मोर देन 2 पर्सन और थिंग, मतलब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए मोर देन का प्रयोग किया जाता है। तो मोहन, सोहन एंड गोपाल, आप जान सकते हैं मोहन भी आ गया, सोहन है, गोपाल है, तो ये 2 से ज़्यादा हो गए, तो इसमें ईच अदर नहीं लगेगा बेटा। अगर हम कहते हैं कि ये हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, 2 लोगों के बीच की बात, तो ईच अदर लगता। फिर लिखा है आई, यू एंड ही इज गुल्टी। अब इसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है 231। एक फार्मूला होता है 231। 231 का मतलब होता है पहले सेकंड पर्सन, अगर भिन्न भिन्न पर्सन दिए गए हैं, आपका फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो आप पहले सेकंड पर्सन यू रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन ही रखेंगे, एंड फर्स्ट पर आई रखेंगे। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। सहायक क्रिया का प्रयोग पहले सब्जेक्ट से यू के अनुसार आर लगेगा। आइदर ऑफ द रोड्स लीड। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी से अगर शुरू है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगी, लीड में एस लगेगी।
द लव इज इट्स ऑन रिवार्ड, प्रेम खुद का पुरस्कार होता है। लव आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा क्या होता है? दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन बट वी कैन ओनली फील, जिससे ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते, केवल उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर लव, प्यार किसी ने देखा छुआ, लेकिन महसूस करते हैं कि मम्मी पापा हमको बहुत प्यार करते हैं, या आप समझ सकते हैं कौन किससे प्यार करता है। तो ये आप समझदार हैं, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर लव आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो लव से पहले द आर्टिकल नहीं लगता। कोई भी मटेरियल नाउन हो, कोई भी प्रॉपर नाउन हो, कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। द अकबर लिख देते, द साल्ट माने नमक लिख देते, ये सब मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। आई सा 3 डियर्स, अब डियर्स आ गया। अभी हमने बताया था फिश का प्लूरल नहीं बनता, डियर का प्लूरल नहीं बनता, सीप का प्लूरल नहीं बनता, चाहे 3 हो चाहे 30 आ जाए। द न्यूज आर करेक्ट लिखा है, आप जानते हैं न्यूज को हमेशा सिंगुलर में देखा जाता है, तो आर की जगह एज हो जाएगा। 15 नंबर लिखा आई एम सीनियर देन यू, लिखा सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, पीरियर, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, पीरियर, प्रेफर, इनके साथ देन की जगह टू लगता है। मोहित इज माई ओल्डर ब्रदर लिखा है, हमें पता है कि जब एक ही परिवार के सदस्यों की बात होती है तब एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग होता है, लेकिन जब अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं की बात होती है तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ओल्डर की जगह एल्डर करना। द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दिल्ली, ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई। क्लाइमेट मतलब जलवायु, ऑफ लखनऊ माने लखनऊ की, इज बेटर माने अच्छी है, देन दिल्ली माने दिल्ली से। तो यहाँ पर तुलना की गई है कि लखनऊ की जलवायु दिल्ली की जलवायु से अच्छी है। जब एक ही चीज़ में तुलना की जाए, जलवायु में तुलना हो रही है कि यहाँ की जलवायु वहाँ की जलवायु से अच्छी, तो देन के बाद हमें बेटा यहाँ पर दैट ऑफ लगाना होता है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, जैसे हम कहें कि पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ इज़ लार्जर देन दिल्ली, मतलब लखनऊ की जनसंख्या दिल्ली की जनसंख्या से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जनसंख्या में तुलना हो रही, देन के बाद दैट ऑफ। उसके बाद लिखा हुआ ही इज मोर क्लेवरर देन राहुल। अब क्लेवर की जब फॉर्म चलते हैं, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, तो इससे पहले मोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका डबल कंपैरेटिव हो गया, इसलिए बाकी गलत हो गया। लखनऊ इज फर्दर देन कानपुर लिखा है, फर्दर और फार्दर में डिफरेंस होता है। बेटा फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस होता है? फार मतलब दूरी होता है, इसका मतलब फार्दर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में फार्दर लगता है, पॉजिटिव डिग्री में फर्दर। फर्दर का मतलब होता है अतिरिक्त, जैसे ही मेड फर्दर रिमार्क, उसने और अतिरिक्त टिप्पणी की। लखनऊ इज फार्दर यहाँ पर दूरी से अर्थ है, इसलिए फार्दर की जगह वो फर्दर की जगह फार्दर होगा। ही इज़ द मोस्ट टालेस्ट, जब टाल की फॉर्म चल गई, टाल, टालर और टालेस्ट, तो इससे टाल, टालर और टालेस्ट चल गया, तो इससे मोस्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको पता है बेटा, अभी हम इसी सीरीज में अभी केवल हमने एडजेक्टिव तक कवर किया है, अभी एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन का भी एग्जाम्पल के माध्यम से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, अभी आपको डालेंगे। और उत्कर्ष एकेडमी 2-3। और बेटा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इसके बाद इंटर के एग्ज़ाम के बाद आपको हम स्पीकिंग कोर्स वाला यहाँ पर कोर्स लॉन्च करेंगे यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री में। लेकिन बस आपकी इतनी जिम्मेदारी कि आप देखते हैं, लाइक नहीं करते, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं आपको और बेहतर अच्छी फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़ के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हो सकूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।